गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अभी तक हमने देखा कि रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हो। कभी कभी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है। हालांकि ये रेयर है, लेकिन होता है। इसका मतलब ये कि जो एनर्जी प्रोडक्शन है रेस्पिरेशन के द्वारा, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों केस में होता है। अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो जैसा कि सामने है एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। Aerobic respiration because it uses air which contains oxygen। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जैसा आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में एक तो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, दूसरा इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो एनर्जी भी कंसिडरेबल अमाउंट प्रोड्यूस होगा। जैसे ये ध्यान देना है 38 एटीपी एनर्जी आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होगा और एंड प्रोडक्ट क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। ये रेस्पिरेशन हुआ जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं। जैसे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, कैट्स, लायन, एलिफेंट, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, सभी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करते हैं। उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन बहुत रेयर हो जाता है जब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के केस में ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो। जैसे जब ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो इसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। The respiration which takes place without oxygen is called anaerobic respiration। ठीक है। एक्चुअली ये एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस का रेस्पिरेशन बहुत प्लांट के केस में ईस्ट में होता है और एनिमल में मसल्स में होते हैं। ईस्ट जैसे कि कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया में भी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इसमें भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है लेकिन एंड प्रोडक्ट बदल जाते हैं। आप इसमें देख रहे हैं इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जिसका एंड प्रोडक्ट होता है। यदि ईस्ट या एनारोबिक बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है यानी रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इसमें फूड कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होता है। आप देख रहे हैं 2 एटीपी एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है और इसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर नहीं होकर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट या एनारोबिक बैक्टीरिया में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में नहीं होता। एनिमल्स में भी कभी कभी जब विगरस एक्सरसाइज हुआ या बहुत लंबे समय से दौड़ रहे हैं तो मसल्स को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वैसे केस में ब्लड जितना ऑक्सीजन पहुंचा रहा है उन तक, सेल तक, उससे ज्यादा उनको चाहिए उस एनर्जी। तो वो क्या करते हैं, उस एनारोबिक कंडीशन में यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना शुरू कर देते हैं। मसल्स में होता है, ये ह्यूमन बीइंग या दूसरे एनिमल्स में भी होता है। वैसे केस में ग्लूकोज, आप एंड प्रोडक्ट देखिए, लैक्टिक एसिड और 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ये लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन जब मसल्स में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड इसका एंड प्रोडक्ट है। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है कि अकोमोडेट कर जाता है मसल्स में, तो ये मस्कुलर क्रैम्प्स का फॉर्म ले लेते हैं, जो कि रेगुलर अगर हम हॉट वाटर से बात लेते हैं तो फिर से ऑक्सीजन इसको सप्लाई होता है और लैक्टिक एसिड वापस से कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोड्यूस हो जाता है जो शरीर से बाहर निकल जाता है। इस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट और मसल्स दोनों में होते हैं। थैंक यू।